गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डेली करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये टॉप 25 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 जून के होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2022 महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2022 महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी भारत करेगा और ये जो है दूसरी बार जो है महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी भारत कर रहा है। इसके पहले 1979 में पहली बार इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत ने किया था। यह जानकारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पारित की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम है जैव विविधता, यानी ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 है किस पूर्व मिस वर्ल्ड को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और डीएसटी ने संयुक्त रूप से नई और 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन जी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है पुस्तक किसने लिखी है। ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। तो देखिए एक पुस्तक की बात हो रही है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है ल्यूक कांटिनो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। तो सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना को लागू करने की घोषणा की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की गई यह कदम WED 2020 के बायोडाइवर्सिटी पर केंद्रित होने का अनुरूप है। यानी आपका आंसर जो है यहाँ पे कौन सा होगा 200। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 7 है फोर्ब्स की 100 दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की रैंकिंग क्या है। तो अक्षय कुमार की रैंकिंग 52वीं है और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फोर्ब्स की जो 100 शीर्ष सूची है उसमें सिर्फ एक ही भारतीय हैं, वो अक्षय कुमार जी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजीव टोपनो को कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात हो रही तो इसकी फॉर्मेशन जो है जुलाई 1994 है, यानी कि जुलाई 1944 है। मोटो की बात करें तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट है डेविस मालपास जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विश्व रजत पदक विजेता और भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 91वीं वार्षिक WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस बैठक किस महीने में आयोजित की जाएगी। तो यह बैठक जो है जनवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। कि कैसे कीट प्रबंध जीवों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। तो विश्व कीट दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय शुरू किया है। तो राजस्थान सरकार ने यानी राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य कौशल पोर्टल की शुरुआत की है। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जयपुर है और इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 में हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 13 है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देश में कितने बाघों की मौत हुई है। तो
टोटल 750 बाघों की अब तक मौत हो चुकी है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नाइक जी को, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, एम नाइक जी को नियुक्त किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, एम नाइक जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। IIFL वित्त के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पहले ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी हैं। अच्छा, IIFL की बात हो रही है तो IIFL का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कारो रोबोट का विकास कौन करता है जो थाड़े में कोविड-19 मरीजों को भोजन, पानी और दवाइयाँ देता है? तो कारो रोबोट थाड़े में कोविड-19 मरीज को भोजन, पानी और दवाइयाँ परोसता है, जिसे इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने विकसित किया है। 18 है, किस राज्य सरकार ने भारसेन को, जिसे गैरसैंण भी कहा जाता है, उसकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं उत्तराखंड की। अब 2 राजधानियां हो गई हैं। पहली राजधानी आप लोग जानते थे पहले, देहरादून, जो कि शीतकालीन के लिए है, और दूसरी अभी गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन के लिए है। अगर उत्तराखंड के बाद पहले देखें तो जम्मू और कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी 2 राजधानियां हैं। यानी कि कह सकते हैं अब देश में 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी 2 राजधानियां हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ है? तो 1 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना की गई है। यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जी, और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिष्ठित रिचर्ड डाकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जावेद अख्तर जी हैं, जो कि रिचर्ड डाकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 8 जून 2020 को किस देश ने अपने अंतिम रोगी की वसूली के बाद खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया है? तो न्यूजीलैंड पहला देश बना है जो कि अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर चुका है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है ताकि दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों का वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा राज्य सरकार 1912 में कांता काबी लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखी गई कविता वंदे उत्कल जननी को राज्यगाना का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ओडिशा सरकार ने कांता काबी लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखी गई कविता वंदे उत्कल जननी को राज्यगाना का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे रखा है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में 8 जून को मनाया जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में नई कोल खदानें खोली है? तो मध्य प्रदेश में नई कोल खदानें खोली है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 के हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। डेली करंट अफेयर के आज हमने टॉप 25 क्वेश्चन को देखा है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, धन्यवाद।